जब भगवान कन्हैया ने पूजन एक रूप से पूजन करवा रहे और एक रूप से खा रहे हैं, और इधर जैसे ही उन्होंने देखा मेघों के राजा ने कि हमारा पूजन न होते हुए और दो छोटे छोटे बच्चों ने गोवर्धन का पूजन करवाया है पहाड़ मेरे। देव ऋषि नारद ने देखा और कहा इंद्र से जाकर के कि दुनिया ने करवट बदली और उल्टा हो गया जमाना है, कंकड़ पत्थर सब देव वाले देवों का नहीं ठिकाना है। दुनिया ने करवट बदली उल्टा हो गया जमाना है, कंकड़ पत्थर सब देव वाले देवों का नहीं ठिकाना है। उन्होंने कहा वो तो देवताओं का कोई मान नहीं है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, उसी समय उन्होंने क्या किया कि मेघों के राजा को आदेश दे दिया और कहा को आदेश दिया, और नीले काले पीले सफेद बादल होने लगे, काली अंधेरियां छा गई, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज जैसे ही वो आए तो धीरे धीरे बादल होने लगे। अरे अरे घने घोरी घटा गहरानी, अगर कोई जहाँ पे यादव बैठे हो तो गुस्सा मत होइयो, मेरी कथा का प्रसंग है, ठीक है। कोई बैठे हो, कहा अहिर के दो छोरे हैं छोटे छोटे कृष्ण बलराम, उनके ऊपर बिजली पटक देना और इतनी बारिश करना, गोकुल वृंदावन बरसाना, बह करके यमुना में चला जाए। सो भैया लगातार 7 दिन तक बारिश हुई, एक पल का क्षण नहीं लिया और लगातार बारिश होती रही। अब जितने भी वो थे ना ग्वाल बाल बोले देख ले, अब देख ले तू, आज कन्हैया हमें जिंदा है, इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका पूजन न करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन किया है। भगवान कन्हैया ने कहा जिसका हमने पूजन किया है वो ही हमारी रक्षा करेगा, तुम घबराओ मत, केवल मेरे साथ चलो। और भगवान कन्हैया उन सभी को ले आए। जब उन सबको ले आए भगवान कन्हैया और गोवर्धन महाराज को सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया, और सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया, और वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया छत्री बन करके क्या कहने लगे, कि बोलो लो नीचे आ जाओ, गिरपत महिमा दिखलाते हैं, वो देखो खुद छत्री बनकर और नीचे हमें बुलाते हैं। देखो खुद छत्री बनकर और नीचे हमें बुलाते हैं।
करके उड़ जाया करती थी, टपक नहीं रही, वो करामात बन गई। कि रे इतना ज्यादा गरम हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हरे धारू भाप बन जा करके आते आते जल जाती है। ये गोवर्धन महाराज में करामात बन गई। अब तो बारिश करते करते हार गया और वो इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र के पास जब पहुंचा और इधर जब देखा कि कन्हैया छोटी वाली उंगली पे गोवर्धन साधे हैं, तो राधा जो थी ना सबसे पीछे से आ पाई। सो राधा जो थी कन्हैया को दूर से देख के मुस्कुराए गई थोड़ी सी। अच्छा, जब राधा मुस्कुरानी तो एक ही हाथ पे गोवर्धन पहाड़ को साधे, तो कन्हैया का ध्यान पहुंच गया राधा की तरफ। हल्की सी बाएं हिल गई और जब हल्की सी बाएं हिली तो दामा खड़ो ना, दामा दौड़ पर राधा पे। बोलो जब बताओ तुम हंस रही हो, जाके नीचे इतने खड़े हैं, अगर जो गोवर्धन गिरेगा तो सबकी चटनी बन जाएगी और तुम हंस रही हो। तो क्या बोले कि मुस्कुराहट से और गोवर्धन डगमग डोले। मुस्कुराहट से हिल गई गोवर्धन डगमग डोले उठो। उन्होंने कहा भी ये गोवर्धन गिर जाता फिर सब लोगों की चटनी बन जाती। धीरे धीरे बारिश बंद होती है। जब धीरे धीरे बारिश बंद हुई और बारिश बंद होने के बाद गोवर्धन पहाड़ को उतार के रखा। इंद्रासन को छोड़कर, इंद्रासन का दूसरा नाम था तिब्बत, तिब्बत को अंदर छोड़ के और भगवान कन्हैया के पास आता है। भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु हमको क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हम समझ नहीं पाए कि आपका अवतार हो चुका है। और उनसे कहा क्योंकि भक्त अपने भगवान से जब क्षमा मांगते हैं आत्मा रूपी परमात्मा से, तो वो हमेशा क्षमा ही करते हैं, दंड नहीं देते हैं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, जैसे ही ये घर आते हैं अब गोपियां लालात हो जाती हैं और वो नगिन होकर स्नान करती हैं यमुना में। कन्हैया ने वस्त्रों को धारण किया। आप लोग सोचते होंगे कि कन्हैया बहुत गलत था जो गोपियों के वस्त्रों को चुराया। देखो, न तो गोपियों के वस्त्रों को कन्हैया पहनता और ना ही उसके घर किसी चीज की कमी थी। दो प्रकार का ज्ञान देने के लिए वस्त्रों को चुराया था। वो ज्ञान है, सभी माता ध्यान दें। जब वस्त्रों को चुराया, काफी समय हो गया, ठंड लगने लगी, गोपियों ने निकलने का प्रयास किया मगर पार पर वस्त्र नहीं थे। एक नजर पड़ गई पेड़ पर के कन्हैया ने वस्त्रों को ले लिया है, तो कहा कि हमारे वस्त्रों को दे दो, मुझे ठंड लग रही है। कहा एक शर्त पे वक्त दूंगा कि कौन सी, कि आज के बाद कभी गंगा जमुना सरस्वती नदी नवारे ताल तलैयों में नहाने तो नहीं आऊंगी। गोपियों ने कहा क्यों? मुझे पहले वचन दो कि हाँ कभी नहीं आऊंगी। तब उनको वस्त्र दिए और वस्त्र देने के बाद फिर कहा अब हम आप लोगों को बताते हैं इसका कारण क्या था। पहली बात है कि जहाँ कमर तक जल होता है, जिस जगह कमर तक जल होता है वो कमर तक जल में अगर पतिव्रता स्त्री जाएगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
दूसरी बात, अगर स्त्री जल में नगिन होकर स्नान करेगी तो उस जल में वास करने वाले वरुण देवता का बहुत बड़ा अपमान होता है। इसलिए मना किया कि आज के बाद गंगा जमुना में नगिन होकर स्नान नहीं करोगी, कहा नहीं करेंगे। अब गौर करते हैं किस प्रकार से शरद पूर्णिमा वाले दिन श्री कृष्ण कन्हैया जमुना जी के किनारे वृंदावन में किस प्रकार से रास रचाते हैं और उसके बाद भोजराज कंस पापी का वध कैसे होगा। एक छोटा सा कीर्तन बोले सभी। राधा रानी कहती है जब कन्हैया मथुरा के लिए चले जाते हैं, कहने बेदर्दों का कोई भी भरोसा नहीं है कि दिल लेके दगा देते हैं, परदेसी भुला देते हैं, परदेसी भुला देते
सभी भक्त हाथ ऊंचे कर लीजिए, सभी भक्त पीछे तक, पीछे तक। महाराज परदेसी भुला देते